हल्की फुल्की भूख में शाम की चाय के साथ अगर इस तरह की गर्मा गर्म खस्ता और क्रिस्पी कचौरियाँ हो जाएं तो क्या ही बात है। तो आज मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ आलू और प्याज की ये छोटे साइज़ की कचौरियाँ। अब कचौरियाँ परफेक्ट खस्ता और क्रिस्पी बने और फ्राई करते हुए ऑयल में फटे नहीं, किसी भी स्टेप पर ये ख़राब ना हो। तो इसके लिए स्टेप बाय स्टेप बहुत सारी यूज़फुल टिप्स के साथ ये रेसिपी आज की इस वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करूँगी। वीडियो आपने कंप्लीट देखनी है ताकि आपसे कोई भी इंपॉर्टेंट पॉइंट मिस ना हो। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ सादिया उज़ैर। वेलकम बैक टू सादिया उज़ैर्स किचन। वीडियो को लाइक, शेयर और मेरे इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर कर लीजिएगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो कचौरियाँ बनाते हुए सबसे अहम चीज़ होती है इसकी डो, और इसको आप गौर से देखिएगा क्योंकि अगर डो सही ना बने तो आपकी कचौरियाँ ख़राब भी हो सकती हैं। डो बनाने के लिए यहाँ पर मैंने लिया है 2 कप मैदा, साथ ही इसमें शामिल कर देंगे 1/4 कप ऑयल, 1 चाय का चम्मच नमक और आधा चाय का चम्मच अजवाइन। इन सारी चीज़ों को मैदे में अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। ध्यान रखिएगा इस कचौरी की डो में ऑयल का ही इस्तेमाल होता है, घी का इस्तेमाल इसमें बिल्कुल भी नहीं होता। अब जब ये सारी चीज़ें अच्छी तरह से मैदे में मिक्स हो जाएंगी, फिर इसकी डो तैयार करने के लिए इसमें हम शामिल करेंगे पानी। और पानी हमने इसमें शामिल करना है रूम टेम्परेचर वाला। टोटल यहाँ पर मैंने 1 कप पानी लिया है, आधा कप पानी इसमें हम वन गो में ही शामिल कर देंगे। मज़ीद पानी की ज़रूरत होगी तो वो फिर हम बाद में ऐड करेंगे। इस डो को तैयार करने के लिए मज़ीद इसमें 1-2 टेबलस्पून पानी के ऐड होंगे। टोटल इस डो को तैयार करने में 3/4 कप या उससे थोड़ा-सा कम पानी ऐड होगा। कचौरी की डो तैयार करते हुए एक और बात का आपने ख़ास ध्यान रखना है, इसकी डो मीडियम सॉफ्ट तैयार करनी है। जैसे कि हम समोसे की थोड़ी-सी सख्त डो तैयार करते हैं, उस तरह की डो नहीं होनी चाहिए। अगर सख्त डो होगी तो फ्राई करते हुए कचौरियाँ खुलेंगी। मीडियम सॉफ्ट सी डो तैयार करनी है, ना तो बहुत ज़्यादा सॉफ्ट हो और ना ही बहुत ज़्यादा सख्त हो। अब इस तरह से डो को थोड़ा-सा गूँध लेने के बाद अगर हम इसको 5 मिनट का रेस्ट देकर दोबारा गूँधेंगे, तो डो हमारी बहुत ही सॉफ्ट और लचकदार तैयार होगी। 1-2 मर्तबा अगर आप इस प्रोसेस को रिपीट कर लेंगे, तो डो को गूँधने में मेहनत कम लगेगी और डो ज़्यादा लचकदार तैयार होगी। देखिए 4-5 मिनट तक इसको हमें बहुत अच्छे से गूँधना है। मैदे में घी और पानी बहुत अच्छी तरह से मिक्स होना चाहिए और डो मुलायम और लचकदार तैयार होनी चाहिए। बस गूँधने के बाद इसको कवर कर देंगे और कवर करके इसको कम से कम आधे घंटे का रेस्ट देंगे। अगर आपके पास 1-2 घंटे का टाइम है, तो आप इसको 1-2 घंटे का टाइम दें। उस तरह से डो ज़्यादा अच्छे से सेट हो जाएगी। और रेस्ट के लिए इसको आप कमरे में किसी ठंडी जगह पर रखें ताकि डो ज़्यादा सॉफ्ट ना हो जाए। अब उतनी देर में यहाँ पर हम कचौरियों के लिए आलू की स्टफिंग तैयार कर लेंगे। एक पैन को रख दिया है मैंने चूल्हे पर और इसमें शामिल कर दिया है तकरीबन 2-3 टेबलस्पून के जितना ऑयल। ऑयल जब हल्का सा गर्म हो जाएगा, फिर इसमें हम शामिल करेंगे एक मीडियम साइज़ का प्याज, बिल्कुल बारीक बारीक फाइन चॉप करके, और साथ ही 1 टेबलस्पून अदरक लहसुन का पेस्ट। प्याज को हमने बिल्कुल बारीक बारीक फाइन चॉप करके ऐड करना है। स्टफिंग में कोई भी चीज़ आपने दानेदार या मोटी ऐड नहीं करनी, उस तरह से आपकी कचौरियाँ फट सकती हैं। हर चीज़ बिल्कुल मैश, पिसी हुई और बारीक होनी चाहिए। यहाँ पर मैंने प्याज और अदरक लहसुन को थोड़ा-सा फ्राई कर लिया है 1-2 मिनट के लिए, जब तक कि इन दोनों का कच्चापन ख़त्म हो जाए। कलर वगैरह इनका हमें चेंज नहीं करना। जैसे ही आपको लगे कि इनका कलर चेंज होने लगा है, फ़ौरन से इनमें हम स्पाइसेस ऐड कर देंगे। और स्पाइसेस में यहाँ पर मैंने लिया है 1 चाय का चम्मच लाल मिर्च का पाउडर, 1 चाय का चम्मच ज़ीरा पाउडर, आधा चाय का चम्मच गरम मसाला पाउडर, 1 चाय का चम्मच चाट मसाला पाउडर, 1 चाय का चम्मच धनिया पाउडर, आधा चाय का चम्मच हल्दी पाउडर और हस्बे ज़ायक़ा नमक। ये सारे स्पाइसेस इसी तरह से एक ही साथ ऐड करने हैं क्योंकि इनको हम गरम घी में शामिल कर रहे हैं। एक-एक करके ऐड करेंगे तो स्पाइसेस जल सकते हैं। बस चंद सेकंड्स के लिए ही इनको हमने फ्राई करना है ताकि इनका कच्चापन ख़त्म हो जाए। स्पाइसेस को हमने जलने से भी बचाना है। साथ ही इसमें हम शामिल कर देंगे उबले हुए आलू। 400 ग्राम यहाँ पर मैंने आलू लिए थे। बॉयल करने के बाद एक मैशर की मदद से इनको अच्छी तरह से बारीक पेस्ट की तरह का मैश कर लिया था। आलू में बिल्कुल भी चंक्स नहीं होने चाहिए, बिल्कुल मैश हुआ हुआ पेस्ट की तरह का आलू होना चाहिए, वरना कचौरियाँ फट सकती हैं। आलू शामिल करने के बाद एक मरतबा अगर हम दोबारा से इसको इस तरह से मैशर की मदद से मैश कर लें या मिक्स कर लें तो ज़्यादा बेहतर है। इस तरह से अगर आलू का कोई भी चंक रह गया होगा तो वो भी पिस जाएगा और साथ ही साथ प्याज भी बिल्कुल बारीक हो जाएंगे। आप देखिए मैंने इसमें साबित मिसाला जैसे कि ज़ीरा या साबित धनिया भी ऐड नहीं किया। पिसा हुआ धनिया, पिसा हुआ ज़ीरा ही ऐड किया है क्योंकि अक्सर साबित मिसालों की वजह से भी कचौरियाँ फ्राई होते हुए फट जाती हैं। बस अब इस तरह से मैश करते हुए मीडियम फ्लेम पर थोड़ी सी देर के लिए इसको हम मज़ीद पका लेंगे ताकि अगर आलू की स्टफिंग में थोड़ा बहुत भी मॉइस्चर या नमी हो तो वो ख़त्म हो जाए और स्टफिंग हमारी बिल्कुल ड्राई हो जाए। ध्यान रखिएगा स्टफिंग बिल्कुल खुश्क होनी चाहिए। बस स्टफिंग तैयार है, फ्लेम को ऑफ कर देंगे और इसको ठंडा होने देंगे। दूसरी तरफ यहाँ पर हमारी कचौरियों की डो भी बहुत अच्छी तरह से सेट हो चुकी है। अब इसे हम कचौरियाँ तैयार करेंगे।
पहले इस सारी डो को इस तरह से थोड़ी-सी लंबाई में शेप दे लेंगे। उसके बाद इस सारी डो को हम इस तरह से छोटे-छोटे से पीसेस में तोड़ लेंगे, क्योंकि इससे हमने छोटे साइज़ की कचौरियाँ तैयार करनी है। एक कचौरी के लिए यहाँ पर जो मैंने डो ली है वो तकरीबन 14 से 15 ग्राम है। छोटे साइज़ की कचौरी तैयार करनी है तो इससे ज़्यादा डो नहीं लेनी आपने। बाकी अगर बड़े साइज़ की कचौरी तैयार करना चाहें तो वो भी कर सकते हैं। उसके लिए फिर आप डो 20 से 25 ग्राम लेंगे। सारी डो के पीसेस कर लेने के बाद अब हम इनको इस तरह से थोड़ा-सा स्मूथ करेंगे और इनके छोटे-छोटे से पेड़े तैयार कर लेंगे। ज़्यादा बल देने की ज़रूरत नहीं है, बस हल्का-सा स्मूथ ही करना है। और ये छोटे-छोटे से पेड़े तैयार करके इनको ऊपर से कवर करके रखेंगे ताकि ये ऊपर से ड्राई ना हो। इसके बाद अब हमने जो आलू की स्टफिंग तैयार की थी उसकी भी हम इस तरह से छोटी-छोटी सी बॉल्स बना लेंगे। इसके बाद अब आप इसका साइज़ भी चेक कर लें। कचौरी के लिए जो हमने पेड़ा तैयार किया है, स्टफिंग वाली बॉल उससे थोड़ी-सी छोटी होनी चाहिए। तो अब आता है वो इम्पोर्टेंट स्टेप जिसमें हमने कचौरी में फिलिंग करनी है। कचौरी की डो को हम आसानी के साथ हैंडल कर सकें तो इसलिए इस तरह से इसके ऊपर हम थोड़ा-सा मैदा लगाएँगे और बहुत ज़रूरी इस तरह से एक्स्ट्रा मैदे को ऊपर से झाड़ देंगे। इसके ऊपर बिल्कुल भी एक्स्ट्रा मैदा नहीं लगा होना चाहिए, वरना फिर बाइंडिंग अच्छे से नहीं होगी और फ्राई करते हुए कचौरियाँ खुलेंगी। इसके बाद अब यहाँ पर आप इसको गौर से देख लें कि इसको हमने फैलाना किस तरह से है। इस तरह से दोनों हाथों में लेकर अंगूठे की मदद से आप इसको हल्का-हल्का सा फैलाएँगे तो ये बिल्कुल एक कटोरी सी की तरह की हो जाएगी। अब इसमें हम रखेंगे आलू की स्टफिंग और इस तरह से किनारों से डो को ऊपर की तरफ को लाते हुए इसको हम बंद करेंगे। डो को अच्छी तरह से इस तरह से हमने ऊपर की तरफ को पिंच करते हुए सील करना है ताकि कहीं से भी डो खुले नहीं। जब मेक श्योर हो जाए कि डो को आपने नीचे से अच्छी तरह से सील कर दिया है तो फिर जितनी भी ऊपर एक्स्ट्रा डो है इसको ऊपर से आप काट दें। लेकिन बहुत करीब करके इसको नहीं काटना वरना कचौरी खुल सकती है। बस इसके बाद जो इसकी जॉइंट वाली साइड है इसको हमने नीचे की तरफ को रखना है और इस तरह से कचौरी के पेड़े तैयार करके एक प्लेट में रखते जाएंगे। और पेड़ों को तैयार करके ऊपर से कवर करके रखना है ताकि ये ड्राई ना हो। तो अब हमने कचौरी को शेप कैसे देनी है ये आप गौर से देख लें। सबसे पहले हमने वो वाला पेड़ा लेना है जिसको हमने सबसे पहले तैयार किया था, क्योंकि वो अच्छी तरह से सेट हो चुका है। जिस तरतीब से हमने पेड़े तैयार किए थे उसी तरतीब से ही हम पेड़ों को शेप देंगे। देखिए इस तरह से कचौरी का पेड़ा लेकर पहले उंगलियों से सेंटर में थोड़ा सा प्रेस करेंगे। फिर उसके बाद हाथ से इस तरह से क्रॉस में हमने सेंटर से ही इसको फैलाना है। इस तरह से फिलिंग जो है वो बहुत अच्छी तरह से पूरी कचौरी में फैल जाएगी। एक ही साथ आप 8 से 10 कचौरियों को इस तरह से शेप दे लें और उसके बाद फ्राई करने के लिए इनको हल्के से गर्म ऑयल में शामिल कर दें। ऑयल जैसे कि यहाँ पर आप देख रहे हैं हल्का सा गर्म है, बहुत ज़्यादा तेज़ गर्म ऑयल में इनको हमने शामिल नहीं करना, वरना इनके ऊपर फिर बहुत जल्दी कलर आ जाएगा, ये फूलेंगी नहीं और ना ही क्रिस्पी होंगी। फ्लेम यहाँ पर मीडियम लो के दरमियान में है, हल्की आंच पर ही इनको हमने फ्राई करना है ताकि कलर आने के साथ साथ ये बहुत अच्छी तरह से क्रिस्पी भी हों। थोड़ी सी देर के बाद कचौरियाँ इस तरह से ऑयल की सरफेस पर आ जाएंगी। बस अब आपने इनको हल्की आंच पर इतनी देर तक फ्राई करना है जब तक कि ये अच्छी तरह से गोल्डन और क्रिस्पी हो जाएं। हल्की आंच पर इस तरह का कलर लाने में और इनको क्रिस्पी करने में यहाँ पर मुझे कम से कम 6-7 मिनट का टाइम लगा है। और देखिए कितनी ज़बरदस्त खस्ता खस्ता क्रिस्पी कचौरियाँ यहाँ पर हमारी तैयार हो चुकी हैं। ट्रस्ट में इतनी मज़े की हैं, एक कचौरी अगर आप खा लेंगे तो फिर खाते खाते हाथ रोकना मुश्किल होगा। और अगर यहाँ पर मैं आपको इसको तोड़ कर दिखाऊं, आप देखें कितनी खस्ता और कितनी क्रिस्पी है। ये देखें। इसी तरह की परफेक्ट खस्ता कचौरियाँ तैयार करना चाहते हैं तो फिर इनको बनाते हुए आपने उन सारी टिप्स का लाजमी ध्यान रखना है जो भी इस वीडियो में मैंने आपके साथ शेयर की हैं। इसी तरह की बहुत सारी रेसिपीज़ आप मेरे यूट्यूब चैनल पर देख सकते हैं। उसके लिए आप मेरे चैनल का विजिट करें, सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशंस भी ज़रूर ऑन कर लें। इस वीडियो को लाइक शेयर करना भी बिल्कुल मत भूलिएगा। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।